क्या लगता है क्या करना चाहिए ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो सारे हिंदू जो जिसमें मुस्लिम घुसे हुए थे, सारे हिंदू देखिए जो सीन क्या है कार्यकर्ता ना, मैं थे। मैं हाँ, एक घटना बता देता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ कसगांव नाम का कसगांव है। हाँ, वहाँ पर संपत्तियां जो है गवर्नमेंट की है। अच्छा। गवर्नमेंट कैंसिल जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो जो इंडियन मुस्लिम थे जो पाकिस्तान चले गए थे, जो उनकी यहाँ की संपत्ति थी वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो गई थी। और जो पाकिस्तान से इंडिया इंडिया आए थे हिंदू, वो आज भी यहाँ पे सड़कों पे है दिल्ली में। अब अच्छा, में शेल्टर होम में है ठीक है। वो। ठीक है। हाँ, क्या है कि उनकी संपत्ति पे अभी भी कब्जा किसका है? मुसलमानों का है। मुसलमान। जब वहाँ पे पुलिस जाती है, बल जाती थी, नोटिस जाता था, अभी भी नोटिस जब जाता था, वही सड़कों पे आ जाते हैं। कॉफी रजा की जो संपत्तियां भी तोड़ी गई हैं, हाँ, किस पे बनी? सब अवैध बने थे, अवध में सब सरकारी जमीनों पे बने हुए थे। पूरा कनॉट प्लेस दिखाया गया कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। अरे मैम, कनॉट प्लेस को छोड़िए, संसद भवन को दिखा दिए हाँ, हैं, संसद भवन को भी दिखा दिए हैं। तो क्या पहले से इनकी पार्लियामेंट को दिखा दिए हैं। तो क्या पहले से इनकी सोची समझी साजिश थी कि एक मौका आएगा और मैम उसके उनके लिए बाद चित का जो पट कर देंगे जो हम। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें हाँ, कुछ कहा गया ना कि अगर वक्फ के जो क्या उनके होते हैं, जो होते हैं जो भी मुझे नहीं होते हैं, पता, हाँ, XYZ जो भी हो, तो वो उनको अगर लगता है, उनको शंका होता है कि ये जमीन वक्फ पे ही है, तो उसको क्लेम कर सकते हैं और उनका केस कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा, वो वक्फ में ही लड़ा जाएगा। अगर मेरी संपत्ति को वक्फ ने कह दिया कि ये मेरी संपत्ति है, तो मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता। मैं ओके, हम कोर्ट में भी नहीं लड़ सकते। ये कोर्ट में कहाँ का मामला नहीं इंसाफ? जाएगा। कहाँ का इंसाफ? ये तो बहुत गलत बात है। मैम, कहाँ का इंसाफ है ये? बिल्कुल। मतलब टारगेट बार बार तो कौन है? आपको क्या लगता है कैसे कंट्रोल में ठीक है। किया जा सकता है और कौन संविधान कर सकता है? जब संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, हाँ, तो समानता का अधिकार पे भाई सबको एक बराबर होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। आपके लिए 3 शादी हो, मेरे लिए 1 शादी हो। अच्छा, आप भी 3 शादी करना नहीं, चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि हम भी एक कर रहे हैं, तो ये भी एक ही करें, करें। क्योंकि 3 करने के बाद 2 दूसरी जो होती है वो सड़कों पे आती है, फिर बात उनके बच्चे भीख मांगते हैं। बिल्कुल। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, खुदा के नाम पे दे दे। एक मान्यता इनकी ये भी है। उन छोटे बच्चों के आंसू दिखते हैं। अच्छा, भैया, क्या बोल रहे हैं आप? साहबानो केस पता है आपको? साहबानो केस पता है आपको? आप मेरी बात सुनो। आपने जैसा कहा कि जो 3 शादी करते हैं उनके बच्चे भीख मांगते हैं। पहली बात तो ये आपको 3 शादी करना जब अलाउड है जब आपकी हैसियत है 3 को रखने की। अगर आपकी हैसियत नहीं है 3 को रखने की, तो आपके लिए एक बहुत है। इसी तरीके से हमारे नबी थे, उन्होंने अगर शादियां करी ना आगे को, तो उन्होंने हर किसी को सहारा दिया ताकि उसे नबी की बात भाई, मैं नबी की बात उनसे किसी मैंने भी बात बताई आपको। अल्लाह को बीच में सुनिए ना, आप अल्लाह को बीच में लाइए ना, मैं भगवान के बीच में लाऊंगा। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। ये केवल इंसान की बात कर रहे हैं। शादी अगर आप भाई, तीन आप शादी अल्लाह करते के हैं, बीच भाई, तो बीच में जिंदगी किसी को नहीं बर्बाद लाया। हो रही है। मैंने आपको बात बताई। क्योंकि डिबेट बहुत गंदा हो जाएगा, फिर आप ये पीछे हट जाओगे, उसके बाद वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ अल्लाह अरे भगवान- मेरे भाई, किसी को बीच में धर्म नहीं ला रहा, को किसी नहीं को ला रहा है। धर्म को बीच में नहीं ला रहा। इंसानियत की आपकी बात हो समझ रही है, नहीं आ बस पा रही। इंसानियत की बात है। नबी की नहीं, वर्तमान में आ जाओ। 3 शादियां आप करो, अगर आपकी हैसियत है ना, मैं 3 को पाल सकता हूँ, उनके बच्चे ही पाल लूंगा, तो आप 3 करो। वरना 3 हर कोई किसी को शौक नहीं पड़ा है। मैंने एक शादी कर ली, अब दूसरी करूंगा, तो तीसरी करूंगा। अच्छा, क्या मैम ये कह रहे हैं हैसियत होनी चाहिए। स्त्रियाँ खिलौने हैं, महिलाएं खिलौना है अच्छा, कि सही जैसे बात है। बच्चों को खिलौने 4, 5, 10 ले लो, महिलाएं बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का रूप कहा गया है। बिल्कुल। भगवान राम ने भी एक शादी की, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महादेव ने भी एक ही पे रहे, भगवान विष्णु भी एक ही पे है। अरे यार, हम महिलाओं को एक क्यों? आपका एक से मन नहीं अच्छा, भर रहा है, एक चीज तो आप 10 बताइए, लेके चल रहे हैं। एक चीज बताइए आप। हम 10 आप लेके एक हम चीज 10 बताइए। लेके आप सुनिए, चले, क्या सबूत है इसका? नहीं सुनिए भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि जो जिसकी हैसियत हो 3 लोग, जैसे हैसियत मतलब महिलाएं वो चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती पैसे से है। खरीदे, मतलब मतलब कहाँ इतनी सोच है? ये सोच कहाँ से लाते हो भाई साहब, मैं आपके में दिखा दूंगा 4 शादियां, चलो कहाँ कहोगे, जहाँ कहो वहाँ दिखा दूं 4 शादियां आपके में करके बैठे हुए। बता दो। एक घर में एक बाहर है। बता दो। वो बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारे हमारे में बिना तलाक के नहीं कर सकते, हमारे में भी नहीं कर सकते बिना तलाक के नहीं कर सकते। पहले ये तलाक लाएंगे किसको पता है? 40 दिन उसके बाद हाँ। वो बैठेगी उसमें
नहीं ये कुछ क्या रहा था एतकाफ होता है नहीं, आप में 3 बीवियां एक साथ रखी जा सकती है, एक ही घर में रखी जा सकती है। जी रखी जा सकती है, तो अगर तलाक हमारी कैसा हुआ? हैसियत हो तो। तलाक कैसा हुआ? दूसरी बीवी की उसमें इजाजत होनी चाहिए अच्छा। कि मैं दूसरी शादी करना चाहता पर हूँ। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है आप ना। मुझे एक बात बताएं, मैंने पहली शादी करी, मुझे उससे औलाद नहीं हुई, जी। मैंने अपनी शरीक हयात से मालूम किया, मैंने उनसे इजाजत ली, क्या मैं दूसरा निकाह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। मेरी दूसरी से भी नहीं हुई, दूसरी भी मेरी ऐसी रही, मैंने अच्छा। तीसरी से दोनों से फिर इजाजत ली कि मैं तीसरी कर सकता हूँ, उन्होंने कहा आप कर लो। अच्छा। जब मुझे तीसरी से औलाद हुई तो मैंने तीनों को अपनी हैसियत के मुताबिक तीनों को थोड़ा थोड़ा प्यार भी दिया, अपने बच्चों को भी देखा, सब कुछ करा मैंने। ऐसे 3 शादियां हो सकती अच्छा, हैं। ये आपकी बात हुई, लेकिन आपके धर्म में ज्यादातर देखा जाता है 3-4 शादियां नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल है, ये बात आम होती है। ये चलो आपने बच्चा नहीं हुआ उसका बोला, क्या बोलेंगे आप? देखिए मैम, इस पे बात पे लेके जाएंगे तो बहस बहुत लंबी चली बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जब महिलाओं को खिलौना ही समझना है तो भाई समझे, लेकिन हमारे यहाँ शक्ति है। प्रथा क्या था हमारे एक सेकंड मैं आ गया। सती प्रथा क्या था? मुझे पता था कि आप पत्रकार से प्रथा मत आइए, रुकिए। अच्छा। सती प्रथा क्या एक था? सेकंड। उस समय तो औरतों को तो जला दिया जाता था, ऐसी सारी चीजें थी ना। हम लोगों में क्या है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अगर हमारी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारी मान लो ये फीमेल है ना मेल हो, हमारी इनसे शादी हुई, हमारी आगे जाके 1 साल 2 साल 5 साल कोई भी होता है, हम लोगों में मतभेद हो जाता है, तो ये अपनी रास्ता देख सकती है ना। हम अच्छा, लोग मतलब आप छोड़ सकते हैं? मतलब जिसको हम बोलते हैं तालाक। ऐसे तो हिंदू धर्म में भी ये मतभेद होता है, पर हम निभाते हैं। नहीं ठीक है मैम, ठीक है अपनी बात को, आपने मेरी मुस्लिम की बात किया, बस तो हम लोग को चलो ठीक है, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी आपकी नहीं बनी है भैया, आप अपना देखो, ये हो सकता है। लेकिन हम लोग सती प्रथा में तो ऐसा तो नहीं करते, तो उस समय क्या था, आज से 500 600 साल हजारों साल पहले तो उसमें जला दिया जाता था, ऐसा होता था ना। सती प्रथा में मैं सती प्रथा पे आता हूँ, ये मेरी सती बात प्रथा पे सुनिएगा, बोल रहे हैं। बीच में मत मेरा कान तुम्हारे तरफ ही है। सुनिए। सती प्रथा स्टार्ट कब से हुई? हाँ, मुझे ये बता दे। सती प्रथा हमारे सनातन धर्म में कोई सती प्रथा के नाम का कोई थी ही नहीं, कुछ परंपरा था ही नहीं। ठीक है। माँ सती कौन थी? सती कौन थी? भगवान शंकर की धर्म पत्नी थी। पत्नी। उन्हें उनके प्रभु मतलब महादेव का जब अपमान हुआ था, राजा दक्ष ने जब महादेव का अपमान किया था, तो क्योंकि महादेव ने मना किया था कि जहाँ पे आपको बुलावा नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, वहां ना ही जाओ तो ही ठीक है। लेकिन सती कही कि मेरे पिताजी हैं, मैं जाऊंगी। वो गई, महादेव का अपमान हुआ, लेकिन दक्ष ने नहीं कहा था कि तुम आग में कूद जाओ, महादेव ने नहीं कहा था तुम आग में कूद जाओ, भगवान विष्णु ने नहीं कहा था कि आग में कूद जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो अग्नि कुंड में कूद गई। ठीक, उसके बाद मतलब वो अपनी इच्छा से गई। वैसे सुनिए, और प्रथा ये कब बनी? प्रथा ये कब बनी? जब इस देश में आक्रांता आए, लुटेरे आए, हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजरें डाले, हमारे सैनिक जो हमारे योद्धा थे रणभूमि में मारे गए, उनका वध हुआ। जब उनका वध हुआ रणभूमि में, तो उनकी पत्नियां के साथ उनके पत्नियों को दास बनाया जाता था, व्यभिचार के लिए लूटा जाता था। यहीं पे दिल्ली में क्या नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे बाजार लगता था लड़कियों का। अब जब ये तालिबान में भी हुआ था, जो महिलाओं को लेके रोडों पे उतारे थे, बाजार लगाए थे, ये वही कौम है ना जो महिलाओं को खिलौना समझती है। हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं था, वो खुद स्वेच्छा से जौहर की थी, स्वेच्छा से आग में जली थी, जौहर प्रथा जौहर भी हुआ था। वही ट्रैकिंग काफी लॉन्ग टाइम तक चला था, ऐसी बात नहीं है। औरतें अपनी स्वेच्छा से इसमें अरे हम लोगों में भी यही है, हम लोगों में भी यही है। अगर हमारा इनका मतभेद हो गया भैया, ठीक है, तुम अपने रास्ते चुन लो। अगर मान लो हम एक साथ रह रहे हैं, अगर हम दोनों में अनमन है, एक साथ खाना नहीं खा सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ सो नहीं सकते, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, फिर रहने का क्या मतलब है? आप अपना देख लीजिए, बर्बाद क्या डिवाइस, क्या तलाक अलग चीज है? तलाक अलग चीज तो नहीं है ना। अगर हमारे में इनमें अनमन है, हम एक साथ रहने से तो बढ़िया कि अलग हो जाओ। एक दो इंसान ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपके अनेक कितना रेशियो बताओगे आप? क्या रेशियो, क्या मैं बोल रहा हूँ, रेशियो बताओगे? इन्होंने क्या कहा कि सती प्रथा सब कुछ लाए। मैम हलाला क्या है? हलाला क्या है आप बताइए। तो यही बताया डिफिनीशन हलाला क्या? मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है, उनमें कहा गया कि अगर मेरी पत्नी से, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, अगर मेरी पत्नी से मेरा
तलाक होता है, मनमुटाव होता है, मैं उनको तलाक दे देता हूँ, ठीक वो भी है। तलाक लीगली नहीं, मौखिक नहीं, तलाक मौखिक तलाक 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 सुनिए भाई, नहीं, मौखिक तलाक- सुनिए नहीं, यार, तलाक- साहबानो केस आप पढ़ तलाक- लीजिएगा, तलाक- साहबानो केस तलाक पढ़ क्या है? लीजिएगा, उसके बाद तलाक मेरे कौन सा साथ भाषा है? कौन सा भाषा सुनिए है? तलाक कौन सा सुनिए भाषा है? पहले। तलाक भाषा कौन सा है? सुनिए बताओ। भाषा नहीं, वाषा मत आइए, जब नहीं साहबानो सुनेगा तो केस क्या पढ़ बात करो? लीजिएगा। भाषा मैम कौन क्या सा है ना कि तलाक बोलने के बाद हम इसके बाद वो भाषा- दोबारा आएंगे, नहीं, दोबारा आएंगे अरे किसी हमारी और के साथ शादी सोना हुई है। पड़ेगा। हाँ। मैं खुला बोल रहा हूँ। हमने इनको छोड़ दिया, ठीक है, तलाक दे दिया, ये कहीं ना ये वही कहीं लोग ना जाएगी कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो तलाक जाएगी जब दे दिए ना। तो वो आएंगे, किसी और जब फिर से से साथ में आना होगा तो किसी और के साथ सो के आना होगा। भाई हम वो लोग नहीं है। हमें उनसे क्या ये मतलब? हलाला का कुछ और ही डेफिनेशन दे रहा है। पता नहीं उनका क्या चलिए डिफिनेशन है, चलिए वही ठीक जाने। है, इसको ओवर करते हैं। इट्स ओके, थैंक यू।